हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये न्यू स्लीव डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो स्लीव्स का फाइनल लुक आप देख सकते हो। ये रेडी होने के बाद इस टाइप से नज़र आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, इस टाइप से मैंने लाइनिंग पीस को डबल फोल्ड करके बिछा के प्रेस लगा ली इस पर। अब हम इस पर लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो मुझे इसकी लेंथ 9 इंच चाहिए, तो मैंने 10 इंच पर मार्किंग करी है। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इसी टाइप से 10 इंच पर उधर भी मार्किंग कर देंगे और 10 इंच की मार्किंग को इस टाइप से मिला देंगे। अब इस टाइप से यहीं से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। शोल्डर डाउन ये लॉन्ग स्लीव से तो 3.5 इंच पर देते हैं। तो इस टाइप से यहाँ 3.5 इंच पर निशान लगाने के बाद इस तरह से आर्म होल का जो हमारा नाप है वो 7 इंच है, तो 7 इंच पे मार्किंग कर देंगे। अब बॉटम की फिटिंग 5 इंच है, तो 5 इंच पे मार्किंग कर देंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, यहाँ भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब इस टाइप से ये देखिए, शोल्डर डाउन का 3.5 इंच का जो निशान है वहाँ पर इस टाइप से मार्किंग करेंगे और ये इस तरह से फिटिंग वाली को फिटिंग वाली से और एक्स्ट्रा मार्जिन वाली लाइन को एक्स्ट्रा मार्जिन वाली से मिला देंगे। अब देखिए, ये हमारे आर्म होल 7 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे इस टाइप से, तो 3.5 इंच आएगा। तो इस टाइप से शोल्डर के यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब शोल्डर डाउन का जो ये बिंदु है वहाँ से ये शोल्डर पर 3.5 इंच का जो निशान लगाया था, यहाँ से इस तरह से हमने गोलाई देकर आर्म होल का शेप बना लिया है। अब अंदर की साइड 1/2 इंच इतना अंदर लेते हुए ये फ्रंट की छटाई की मार्किंग भी कर दी है। इसको बाद में कट करेंगे जब स्लीव्स अटैच करेंगे। उसके बाद पहले हम इस तरह से बाहर बाहर जो हमारी मार्किंग है उसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब पेक भाग की तरफ से इस टाइप से बॉटम की तरफ से 1.25 इंच पर निशान लगाया है। शोल्डर की तरफ भी इस टाइप से 1.25 इंच पर निशान लगा देंगे। इन दोनों निशानों को स्केल से मिला देंगे। ये दोनों निशान बराबर लगने चाहिए, आप जितने भी लगाओ। अब इस टाइप से इसी के ऊपर कटिंग कर देंगे और ये पट्टी अलग कर देंगे। इस पट्टी को रखना है, बाद में इसके हिसाब से हम डिज़ाइन बनाएंगे तो ये काम में आएगी। अब इस टाइप से लाइनिंग पीस को मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और मेन फैब्रिक के भी हमने 2 पीस कट कर लिए हैं और इस तरह से मेन फैब्रिक को सीधा बिछाकर उसके ऊपर ही लाइनिंग पीस को इस तरह से रखकर बॉटम की तरफ और सीधी खड़ी सिलाई लगाकर इस तरह से कट लगाकर हम इसे अंडरग्राउंड करेंगे। तो ये देखिए, इस टाइप से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। ये लाइनिंग पीस अंदर की साइड आ जाएगा और मेन फैब्रिक ऊपर आ जाएगा। ये कोना इस तरह से निकाल लेंगे। अब इस तरह से साइड सिलाई लगाकर दोनों को मेन फैब्रिक और लाइनिंग पीस को एक दूसरे से अटैच कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब जो एक और पीस है उसको भी हमें अंडरग्राउंड करना है, तो उसको भी इस तरह से मेन फैब्रिक को सीधा बिछाकर उस पर इसे इस तरह से रखना है। दोनों को हमें ध्यान से करना है, एक साइड का ना फोल्ड हो जाए। ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से फोल्ड होगा तो मेन फैब्रिक ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, इस टाइप से एक सीधी सिलाई लगाएंगे इसमें भी। अब इस तरह से फुटर को उठाकर घुमाकर बॉटम की तरफ भी 1/2 इंच पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए कोने के यहाँ थोड़ा सा कट लगा देंगे जिससे कोना बाहर निकल जाए और इस तरह से हम इसमें बारीक बारीक से कट लगाएंगे और इस तरह से इस स्लीव्स को भी फोल्ड करके सीधा कर लेंगे। ये देखिए, दोनों हो चुकी है हमारी। कोना निकाल लेंगे। कोना निकालने के बाद अब इसमें भी हम किनारे पे सिलाई लगा देंगे जिससे ये दोनों फैब्रिक एक दूसरे से अटैच हो जाए। ये देखिए, इस टाइप से दोनों पीस को इस टाइप से मैंने रेडी कर लिया है। ये देखिए, फिनिशिंग से ये तैयार हो जाएंगे इस टाइप से। आप उरे पट्टी से फोल्ड करना चाहो तो उससे भी फोल्ड कर सकते हो। ये देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। ये स्लीव्स के दोनों पार्ट रेडी है। अब इस पर प्रेस लगाकर इसको सेट कर लेंगे। ये देखिए, अब इसके बीच में डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करी है। इसकी लेंथ फिक्स नहीं है क्योंकि हमें पट्टियाँ चाहिए तो पट्टियों के हिसाब से ही लेनी पड़ती है, इसलिए। अब इस तरह से इसे फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा ली है। सीधी सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर
डिज़ाइन बनाने के लिए ये पट्टियाँ तैयार करी है। ये पट्टी तैयार हो चुकी है। अब इसे इस तरह से सुई पिन आप जिससे भी सीधा करना चाहो उससे सीधा कर लीजिएगा। इस तरह से सीधा कर लिया है। और इसी टाइप से मैंने एक डोरी और पहले बना ली थी और ये एक आपको बनाकर बता दी है। इसी टाइप से बनानी है। ये पट्टी रेडी हो चुकी है। अब ये जो लाइनिंग पीस की पट्टी हमने बीच में से कट करी थी 1.25 इंच की, इसके मेज़रमेंट के हिसाब से हम पेपर पर मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए डबल फोल्ड पेपर लिया है। एक भाग की तरफ से इस तरह से मैंने पट्टी को भी डबल फोल्ड करके रखा है और इस तरह से थोड़ी सी मार्किंग करी है। इसी मार्किंग पर स्केल से एकदम सीधी लाइन खींचेंगे। ये देखिए इस टाइप से। अब इसे सीधा कर लेंगे और पट्टी को इस तरह से खोल कर बिछाएंगे। एक तरफ करिए उसी टाइप से इधर भी मार्किंग करके, ये देखिए इस तरह से, और स्केल से सीधी लाइन खींच देंगे। ये बीच में जो चौड़ाई है इस पट्टी के हिसाब से ली है। अब इसके बीच सेंटर पर भी एक लाइन खींच देंगे। ये बीच की लाइन खींचना ज़रूरी होती है, इसलिए इस तरह से हमने 3 लाइन खींची है। ये देखिए, ये इस टाइप से मैं आपको पट्टी रख के दिखा देती हूँ। ये देखिए एक्स्ट्रा कागज़ रखना है जिससे हम इस टाइप से जब हम इस पट्टियों को अटैच करेंगे तो ये जो 1.25 इंच की पट्टी है उसी पट्टी के हिसाब से हमें इस तरह से ये डोरी जो बनाई थी उसको कट करनी है। तो इस तरह से डोरी को थोड़ा बढ़ाते हुए कट करेंगे क्योंकि हमें सिलाई मार्जिन में भी डोरी चाहिएगी। ये देखिए इस टाइप से सभी डोरियों को कट कर लिया है। और ये पेपर की जो बीच में हमने लाइन खींची है 20 सेंटर वाली, उसी पर इन पट्टियों को एक के बाद एक लगाते हुए इस तरह से सिलाई लगाकर स्टिच कर लिया है। और पेपर की जो लंबाई है हमारे स्लीव्स के बीच में से जो पट्टी कट करी थी हमने उसकी लंबाई के हिसाब से रखनी है। ये देखिए मैंने सभी पट्टियों को बीच की जो पेपर की लाइन है उन पर सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। और ध्यान रखिए जब भी ये पट्टियाँ लगाओ इस तरह से बीच में बिल्कुल भी गैप मत छोड़िएगा। अब ये जो पट्टियाँ हैं उनको इस टाइप से एक को एक के ऊपर रख कर स्टिच करेंगे, फिर बीच वाली को छोड़ेंगे। अब इस तरह से तीसरी वाली को लेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे, फिर एक और को इस तरह से छोड़ेंगे और इस तरह से फिर दूसरी को पकड़ते हुए फिर सिलाई लगाएंगे। एक एक पट्टी को छोड़ के इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। चेक्स वाली जो डिज़ाइन होती है उस तरह से बनाना है। और ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं हमारी जो अगल बगल वाली पेपर की जो मार्किंग है उससे थोड़ी सी दूर लगाना है हमें, क्योंकि वो पेपर वाली मार्किंग पर तो हम स्लीव्स अटैच करेंगे तब वो मार्किंग वाली सिलाई पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए नज़र आ रहा होगा आपको, पेपर की जो लाइन है उससे दूर ही सिलाई लगाइए। अब इस टाइप से दूसरी साइड जो हमने ये पट्टियाँ छोड़ी थी उनको भी इस तरह से सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। अब हम स्लीव्स के बॉटम पर मार्किंग करेंगे 1/2 इंच की और इस तरह से स्लीव्स को इस पे इस तरह से रखेंगे। अच्छे से सेट करना है। 1/2 इंच ऊपर नीचे दोनों साइड छोड़ा है हमने। अब इस टाइप से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए पेपर की मार्किंग नज़र आ रही होगी आपको, उस पेपर की जो मार्किंग है उसी पर ये देखिए इस टाइप से सीधी सिलाई लगाएंगे। चेक्स के ऊपर स्लीव्स को चढ़ाते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए चेक्स में जो सिलाई लगाई है हमने पट्टियों पे वो सिलाई बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए और इस तरह से सिर्फ ये एक सिलाई नज़र आनी चाहिए जो हम अभी लगा रहे हैं। अब इसी टाइप से सेम दूसरी साइड भी हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो 1/2 इंच का ऊपर इस तरह से छोड़ना है। ये देखिए दोनों साइड मैंने बराबर छोड़ दिया है। अब इसी टाइप से इधर भी सीधी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस टाइप से अंदर वाली मार्किंग ये जो पहले लगाई थी उसी पर हम इस तरह से इस स्लीव्स को चढ़ाते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सभी को ये स्लीव डिज़ाइन कैसी लगी आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। पेपर के अगल बगल की जो मार्किंग है उसी पर हमने इस तरह से सीधी सिलाई लगाकर इस डिज़ाइन को अटैच कर लिया है स्लीव्स में। अब हम स्लीव्स को उल्टा करेंगे और इस तरह से इस पेपर को हटा देंगे। पेपर को हमें ध्यान से हटाना है, सिलाइयाँ नहीं खिंचानी चाहिए और इस तरह से आराम आराम से पूरे पेपर को निकाल देंगे। और इस टाइप से अब ये जो सिलाई से थोड़ी थोड़ी दूर हमारे एक्स्ट्रा पट्टियाँ जो नज़र आ रही है उन्हें हमें इस तरह से कट करना है। ये देखिए इस टाइप से, ये देखिए पट्टियाँ कट हो चुकी है। अब हमने जो ये स्लीव्स में फ्रंट की छटाई की मार्किंग कर रखी है उस पर इस टाइप से सिलाई लगाएंगे। ये मैंने पहले छटाई की कटिंग नहीं करी थी तो इस टाइप से इस पर सिलाई लगाकर
इस तरह से कट कर देंगे, जिससे हमारे स्लीव्स में छटाई की मार्किंग हो जाएगी फ्रंट साइड में। ये देखिए, अब इस स्लीव्स को सीधा करेंगे। ये देखिए, स्लीव्स वैसे तो बहुत अच्छी नज़र आ रही है, मगर इसके बॉटम पर ये लेस लगाकर इसको और सुंदर बना दिया है मैंने। ये देखिए, स्लीव्स में लेस इस टाइप से लगाइए। 10 इंच बॉटम की फिटिंग है, तो इस तरह से 5 इंच पर इधर मार्किंग करिए बीच सेंटर से, और इधर की साइड भी 5 इंच पर मार्किंग करिए, और इसी के बीच में इस लेस को इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है। ये अगल बगल का जो फैब्रिक है वो तो हमारे वैसे भी फिटिंग में जाता है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर लेस अटैच नहीं की है। अब इस टाइप से हम ब्लाउज़ को ले लेंगे। ब्लाउज के शोल्डर का जो सेंटर है उस पर हमें मार्किंग करनी है, तब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो इंची टेप लेंगे और इस टाइप से शोल्डर के बीच सेंटर से इधर 1 इंच पर और उधर भी 1 इंच पर, ये देखिए 2 इंच का गैप रखते हुए इस स्लीव्स को हमें इस ब्लाउज में सिलाई लगाकर अटैच करना है। तो जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स को अटैच करते हैं उसी टाइप से हमें इस ब्लाउज में इस स्लीव्स को अटैच कर लेना है। ये देखिए, इस टाइप से। ये देखिए, एक साइड की तो अटैच हो चुकी है। अब देखिए, एक तरफ हमने जिस टाइप से सिलाई लगाई है उसी टाइप से हमें दूसरी साइड भी स्लीव्स को अटैच करना है। तो हम इस तरह से इसे पलटेंगे। ये देखिए, इस तरह से पलटने के बाद ब्लाउज पे जो मार्किंग है उसको इस तरह से स्लीव्स पर रखेंगे और दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। इस टाइप से बीच सेंटर से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इस स्लीव्स को ब्लाउज में इस टाइप से इधर की साइड भी अटैच कर देंगे। ये देखिए, स्लीव्स अटैच कर लिए हमने। अब देखिए, ये जो हमारे शोल्डर की तरफ इस तरह से सिलाई नज़र आ रही है उसको हमें हाइट करना है। तो हम लाइनिंग पीस की पट्टी लेंगे। पट्टी की चौड़ाई हमारे ये गैप है उससे हाफ इंच बढ़ाकर लेनी है, और इस तरह से जैसे हमने स्लीव्स अटैच करी थी उसी टाइप से ब्लाउज को सीधा रखते हुए सिर्फ स्लीव्स और ब्लाउज का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसमें ही इस तरह से अटैच करना है। ये देखिए, अब इस पट्टी को हम इस टाइप से शोल्डर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से जब ये ब्लाउज में ऐसे अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगी तब इसमें शोल्डर की तरफ बाहर इस तरह से फिनिशिंग नज़र आएगी। ये देखिए, इसमें हम तुरपाई लगा लेंगे। जो ऊपर सिलाई नज़र नहीं आएगी, सिलाई लगाते हैं तो सिलाई नज़र आती है। ये देखिए, अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये कमर और सीने का मार्किंग इसमें मैंने पहले से ही कर रखी है, तो उस पर सिलाई लगा ली है इस टाइप से। अब आर्म होल में गोलाई हमारी 7 इंच है, तो इस टाइप से 7 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब बॉटम की फिटिंग 5 इंच है, तो 5 इंच पे मार्किंग करके इस तरह से सिलाई लगाकर स्लीव्स में इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद ये जो स्लीव्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे 1 इंच कपड़ा छोड़ने के बाद जितना भी कपड़ा बचे उसको कट कर देंगे ताकि अंदर चुभे नहीं। आप स्लीव्स को सीधा कर लेंगे। ये देखिए, स्लीव्स का फाइनल लुक आप देख सकते हो रेडी होने के बाद कितनी अच्छी और सुंदर नज़र आ रही है। ये देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।